हेलो दोस्तों, वेलकम टू धर्मा ISPCS यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 68 पीटी के बाद कुछ ही दिनों के बाद 69 का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा और इसकी तैयारी के भी लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो जो लोग 69 का स्पेशल तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ कि 69 बीपीएससी के लिए कम से कम पढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे करें। दोस्तों, मेरा यह अनुभव है कि यदि मैं जो सोर्स बता रहा हूँ इसको आपने अच्छे से कर लिया तो 120 स्कोर आप कर सकते हैं आराम से। बट आपको इसको बहुत ही ईमानदारी से करना होगा, तभी जाके आप इस स्कोर को टच कर पाएंगे। चलिए, मैं आपको बहुत ही छोटा सा सोर्स है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। आप इतना पढ़कर आप पीटी तो आराम से निकाल ही लीजिएगा। और अगले वीडियो में मैं 69 बीपीएससी मेंस का स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इतिहास इतिहास बीपीएससी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जहाँ से 35-40 क्वेश्चंस आते हैं। अब इतिहास को कैसे करें कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर लें। तो दोस्तों, इतिहास के लिए प्राचीन इतिहास में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको सिर्फ लूसेंट और घटना चक्र, दो चीज़ यदि आपने कर लिया तो प्राचीन इतिहास का एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। अब बात करते हैं मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में भी लूसेंट और घटना चक्र को यदि आपने कर लिया पूरी तरह से तो यहाँ से भी लगभग सारे क्वेश्चंस आपका हो जाएंगे। तो प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के लिए लूसेंट और घटना चक्र पर्याप्त है। यदि आपको बुक्स पढ़ने का मन है तो आप एनसीईआरटी बुक पढ़ सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। एनसीईआरटी की कोई आवश्यकता नहीं है बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए। एनसीईआरटी यदि आप यूपीएससी एग्ज़ाम आपको देना है तभी उसकी ज़रूरत है, अन्यथा बीपीएससी के लिए एनसीईआरटी की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, आधुनिक इतिहास की। आधुनिक इतिहास में भी यदि आप लूसेंट और घटना चक्र कर लिए तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन साथ में यदि आप 1885 से लेकर 1947 तक का इतिहास स्पेक्ट्रम से कर लेते हैं तो मॉडर्न इतिहास का कोई भी क्वेश्चंस आपसे नहीं छूटेगा। एक आध अपवाद को छोड़ दीजिए, यदि आपने 35 में से 30 भी कर लिया तो अच्छा स्कोर माना जाएगा इतिहास के अंदर आपका। तो इतिहास का सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब आइए बात करते हैं विज्ञान का। विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान, बायोलॉजी। दोस्तों, भौतिक विज्ञान को भी लूसेंट और घटना चक्र इतना कर लेंगे तो आपका क्वेश्चंस हो जाएगा। क्योंकि देखिए, बीपीएससी में क्वेश्चंस बहुत आसान प्रवृत्ति का होता है, कोई ज़्यादा टफ नहीं होता है। तो सिर्फ लूसेंट और घटना चक्र को यदि आपने अच्छा से कर लिया, भौतिक विज्ञान में भी, रसायन विज्ञान में भी लूसेंट एवं घटना चक्र, जीव विज्ञान में भी लूसेंट एवं घटना चक्र, यदि आपने इसको कर लिया तो समझ लीजिए कि साइंस में भी जो 25 से 30 क्वेश्चंस आते हैं ना, तो यहाँ भी आप 80% स्कोर कर लेंगे। इससे ज़्यादा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा अनुभव है, मैं खुद ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करके एग्ज़ाम में आता हूँ और रिजल्ट भी मेरा आता है। तो दोस्तों, सिर्फ लूसेंट और घटना चक्र को अच्छे से कर लीजिए। बहुत लोग बताते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। आप इस लूसेंट और घटना चक्र को पढ़कर ही आप 30 में से 25 या 25 क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा, मेरा दावा है। नहीं तो आप प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चंस देख लीजिए, आपको सारे क्वेश्चंस लूसेंट एवं घटना चक्र में मिल जाएंगे। दो चार अपवाद छोड़ दीजिए, दो चार अपवाद कहीं भी होते हैं। टोटल क्वेश्चंस आपको नहीं करना है, आपको 110 से 120 के बीच में स्कोर करना है। उतना स्कोर आपका लूसेंट और घटना चक्र से हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं पॉलिटी, राज व्यवस्था का। तो दोस्तों, राज व्यवस्था के लिए भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ भी लूसेंट और घटना चक्र से आपका काम हो जाएगा। हाँ, दो टॉपिक आप संसद एवं कार्यपालिका आप लक्ष्मीकांत से आप कर लीजिएगा। यद्यपि आप लक्ष्मीकांत बुक पढ़ पाते हैं तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मेंस में कुछ टॉपिक्स आपको 5-6 टॉपिक्स यहाँ से आपको करना होगा लक्ष्मीकांत से।
यदि आपके पास टाइम नहीं है तब 2 टॉपिक कम से कम जरूर कर लीजिएगा लक्ष्मीकांत से, संसद और कार्यपालिका। यदि आप यह भी नहीं कर पाते हैं तो लूसेंट एवं घटना चक्र भी पढ़ लीजिएगा, तब भी आप पॉलिटी का लगभग 90% क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा यही 2 सोर्स से, लूसेंट एवं घटना चक्र से ही। तो दोस्तों राज व्यवस्था हो गया। अब बात करते हैं भूगोल का। भूगोल में 2 पार्ट होता है, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। दोस्तों यहाँ भी आपको फोकस करना है भारत के भूगोल पर, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चंस यदि 12 से 15 क्वेश्चंस भूगोल पे आते हैं तो लगभग 8 से 9 क्वेश्चंस इंडिया का भूगोल होता है और 4-5 क्वेश्चंस वर्ल्ड भूगोल होता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी होता है। तो दोस्तों इंडिया के ज्योग्राफी पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। अब इसका सोर्स क्या होते हैं, यहाँ भी लूसेंट एवं घटना चक्र। और यदि आप पढ़ सके तो 11th एंड 12th का NCERT 11वीं और 12वीं का। दोस्तों अगर NCERT किसी चीज़ का बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया तो वह भूगोल का NCERT बहुत ही अच्छा है। यदि आपको टाइम मिले तो ज़रूर पढ़िए, और यदि आप NCERT पढ़ लिए तो फिर कोई भी बुक पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। और साथ में लूसेंट एवं घटना चक्र तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि घटना चक्र से आपका अभ्यास हो जाता है और लूसेंट से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपको बार बार रिवाइज करने में सहूलियत होती है। तो भूगोल हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का कोई एक बेहतर किताब नहीं है मार्केट के अंदर। इसको आपको कोई टॉपिक इधर से कोई टॉपिक इधर से, नेट, गूगल, यूट्यूब, जहाँ से भी आपको अच्छा मिले आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लीजिए। और इकोनॉमिक्स का NCERT जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा। और इकोनॉमिक्स का जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से BPSC क्वेश्चंस एराइज करती है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए, राष्ट्रीय आय जरूर अच्छे से करिए, आर्थिक नियोजन एवं नीति आयोग अच्छे से कीजिए, कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र अच्छे से कीजिए, बेरोजगारी, निर्धनता, जनसंख्या को अच्छे से कीजिए, बजट, इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से कीजिए, और बिहार सरकार से रिलेटेड जितने भी योजनाएं हैं, इम्पॉर्टेंट सब नहीं, इम्पॉर्टेंट, इसको जरूर कर लीजिए, विभिन्न योजनाएं। और इसके लिए आपका सोर्स क्या होना चाहिए, तो NCERT और नोट्स। अगर किसी अच्छे कोचिंग का आपको नोट्स मिल जाए या कोई किसी यूट्यूब से या गूगल से, जहाँ से भी आपको अच्छा मटेरियल मिल जाए वहाँ से कलेक्ट करके इन टॉपिकों को बहुत ही अच्छे तरीके से आप कर लीजिए। इकोनॉमिक्स का आपका काम हो जाएगा, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। वैसे इकोनॉमिक्स का अधिकतर क्वेश्चंस करंट से होते हैं, जिसमें 3-4 क्वेश्चंस तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से ही होता है, और 2-4 क्वेश्चंस विभिन्न योजनाओं से होता है, और 2-4 क्वेश्चंस बाकी टॉपिकों से होता है। तो इतना यदि आपने कर लिया तो इकोनॉमिक्स में आपका काम हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों बिहार स्पेशल, जहाँ से लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस होते हैं। तो दोस्तों बिहार स्पेशल्स में आप कहाँ से करेंगे, तो इसके लिए मार्केट में बहुत सारा बुक अवेलेबल है, बट मैं जिस बुक को पढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करता हूँ उसमें एक नैनो का बुक आता है, बिहार समग्र, नैनो प्रकाशन, और एक आता है बिहार एक परिचय, महेश बर्नवाल जी का। तो दोस्तों महेश बर्नवाल का जो बिहार एक परिचय है उसमें से सिर्फ बिहार का भूगोल करना है, उसमें से सिर्फ बिहार का भूगोल करना है, और बाकी जितने भी बिहार का टॉपिक होगा वो नैनो प्रकाशन से कीजिएगा। नैनो इतिहास हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, अदर जितने भी टॉपिक हो वो सब नैनो से कीजिए। और बाकी टॉपिक तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि बिहार स्पेशल कहाँ से करना है। एक बार और मैं बता देता हूँ कि बिहार का भूगोल, महेश बर्नवाल का एक किताब आता है बिहार एक परिचय, सिर्फ वहाँ से बिहार का भूगोल करना है। बाकी बिहार स्पेशल का टॉपिक जो इतिहास हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, महत्वपूर्ण व्यक्ति हो गया, अन्य योजना हो गया, वो बिहार समग्र नैनो प्रकाशन के बुक से कीजिएगा। 2 बुक्स आपके पास होना चाहिए, आपका बिहार से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं, हाँ एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ बिहार में किन किन चीज़ों पर फोकस करना है। तो बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, बिहार में योजनाओं का स्थिति, बिहार बजट, इकोनॉमिक सर्वे पर विशेष फोकस करना है। क्वेश्चंस यहीं से होते हैं। चलिए दोस्तों अब बिहार स्पेशल हो गया। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स, समसामयिकी की।
तो देखिए प्रतियोगिता दर्पण के लिए एक करंट के लिए एक तो प्रतियोगिता दर्पण जरूर पढ़िए, क्योंकि मेंस में भी आपका काम आएगा, क्योंकि मेंस भी देना है, पीटी निकाल कर घर में बैठना तो है नहीं। तो प्रतियोगिता दर्पण विस्तार से पढ़ने के लिए और शॉर्ट फॉर्म में पढ़ने के लिए अब एसपीडी या एडिटोरिया में से कोई एक, यदि आप पढ़ना चाहें तो दोनों भी पढ़ लीजिएगा और ज़्यादा बेनिफिट आपको हो जाएगा, नहीं तो दोनों में से एक कोई आप पढ़ सकते हैं। एक प्रतियोगिता दर्पण जो मेंस में भी काम आएगा विस्तार से पढ़ने के लिए, और दूसरा में एसपीडी या एडिटोरिया में से कोई एक, नहीं तो दोनों। आपको मतलब जैसा मन हो आप अपने हिसाब से कीजिएगा। करंट अफेयर्स हो गया, करंट का बस इतना ही सोर्स रखिएगा, ज़्यादा मत रखिएगा। हाँ एक बात और है, कुछ वार्षिक रिपोर्ट्स आते हैं उसको जरूर आप पढ़ लिया करिए, और कुछ वैश्विक संस्था हैं जैसे कि IMF, WHO, मतलब ऐसे जितने भी संस्था कुछ हैं 8-10, उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को भी आप नोट डाउन करके याद कर लीजिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस 2-3 क्वेश्चंस यहाँ से होते हैं। और देखिए एग्ज़ाम में एक क्वेश्चंस भी बहुत मायने करता है, एक नंबर से भी इंसान फेल होता है तो बहुत ही तकलीफ होती है, इसलिए 2-3 नंबर बहुत मायने रखता है, और इन टॉपिकों को भी आप अच्छे से कर लिया कीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों विविध प्रश्न जो रहते हैं कहाँ से, तो विविध में कहीं कुछ नहीं करना है आपको, लूसेंट में जो विविध होता है उसको आपको कर लेना है। अब बात करते हैं गणित मैथ बहुत लोगों का वीक पोर्शन है, कमज़ोर है, तो सोचते हैं गणित कहाँ से करें। तो देखिए गणित के लिए ज़्यादा नहीं करना है कुछ, प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए और उसको सोल्व करने का प्रयास कीजिए, तथा उसी के आधार पे जो आपको समझ में आ जाएगा प्रीवियस ईयर देखने से कि कौन कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक को किसी बुक से, एक KD यादव का बुक आता है या RS अग्रवाल, दोनों में से किसी बुक को या कहीं से भी उन महत्वपूर्ण टॉपिकों को आप अच्छे से कर लीजिए, और प्रीवियस ईयर पेपर को बार बार बनाइए। लगभग गणित का जो प्रश्न होता है प्रीवियस ईयर पेपर पे ही आधारित होता है, और यदि आपने उन सब का कॉन्सेप्ट जान लिया अर्थात क्लियर हो गया, तो मैथ में आपका 7-8 क्वेश्चंस बन जाएंगे, और 7-8 क्वेश्चंस भी है यदि आपने सही कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। बाकी चीज़ों पे आप विशेष फोकस कर लीजिएगा, और साथ में इतना करने के बाद साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अभ्यास लगातार कीजिए। और प्रीवियस ईयर पेपर को देखने से आपका ये क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चंस कहाँ से पूछा जाता है, किस एरिया पे ज़्यादा जोर होता है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। उसके बाद ही किसी अन्य मार्केट के प्रैक्टिस बुक का अभ्यास कीजिएगा, आपको जो भी अच्छा लगे मार्केट में उसे खरीद कर आप अभ्यास कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा 69 BPSC PT के लिए स्ट्रेटजी। अब आगे एक मैं मेंस के लिए भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें 68 और 69 दोनों की मेंस की कैसे तैयारी करें, किस किस बुक को सोर्स बनाएं, यह आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों बताइएगा कैसा लगा आपको, और आप ठीक है दोस्तों, आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, और फिर आप इन सोर्स का अपने PT की तैयारी में उपयोग कीजिएगा, और मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलेगा। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू।